हम आगे बढ़ते हैं और हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त है, हमारी आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा काम, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ एक्टर्स जिनको मैं अलग करता हूं दूसरे एक्टर से सिर्फ इस बिना पर कि वो काम चूज नहीं करते हैं। शी इज वन ऑफ देम। लेकिन पहले देखेंगे इनका पैकेज। रोशनियों के शहर कराची में पैदा होने वाली फायजा हसन का शुमार पाकिस्तान शोबिस के जाने माने नामों में किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद फायजा हसन ने अपने शोबिस करियर की शुरुआत बतौर मॉडल और एक्ट्रेस की। ड्रामा सीरीज ड्रामा 87 ने फायजा हसन को दी एक नई पहचान। ताहम कुछ ही अरसे में शादी के बाद फायजा हसन ने लिया शोबिस इंडस्ट्री से एक ब्रेक और उस बीच फायजा रही मुंसलिक एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से। बतौर क्रिएटिव मैनेजर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया टेलीफिल्म। लेकिन एक बात से फायजा हसन ने किया अपना दोबारा कमबैक और फिर दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को एक के बाद एक दीगर हिट प्रोजेक्ट्स दिए, जिनमें बंस रोड की नीलोफर, रोमांस ऑफ रणछोड़ लाइन, ओह मेरी अम्मू ऑफ ARY डिजिटल एंड ये कहानी नहीं, कौन कमर आरा जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल थे। अपनी जानदार अदाकारी से ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करने वाली फायजा हसन ने पाकिस्तानी फिल्म लोड वेडिंग से अपना फिल्म डेब्यू किया और यहाँ भी कामयाबियों ने उनके कदम चूमे। सो प्लीज वेलकम फायजा हसन। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? क्या आई जी? गुड टू सी यू फायजा। शुक्रिया। मैंने आपका लास्ट जो काम देखा वो लोड वेडिंग था। जी वही लास्ट है। अच्छा। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा मजा है काम किया और काफी अरसे बाद मतलब मैंने तो आपको इतने गौर से देखा कि वो बड़ी स्क्रीन पे जब आप देखते हैं ना किसी को तो नेचुरली उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। घर में जब आप ड्रामा या कुछ और देखते हैं उसमें और बड़ी चीजें चल रही थी ना, किसी की बच्चों की आवाज, कभी किचन से आवाज, तो फिल्म में तुम्हें फोकस। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। वेरी नाइस, वंडरफुल। तो बीच में बहुत लंबा गैप आ गया, कहाँ थी आप? ये सबको लगता है, होता ये है कि हम साल में एक ड्रामा करते हैं या कोई भी एक प्रोजेक्ट, उससे ज्यादा हम कौन? मैं। ओ अच्छा, मतलब आप अपने अच्छा यू वन ऑफ दोस्त अपने को हम कहती है। मुझे नहीं पता कि मेरी नहीं मैं पूछ रहा हूँ सलमा आगा टाइप। नहीं आई एम नॉट सलमा आगा टाइप, प्लीज। नहीं क्या मतलब सलमा आगा यार, इतनी हमारी प्यारी आर्टिस्ट। नहीं मुझे बहुत पसंद थी, मुझे पसंद है, लेकिन मैं उनके जैसी नहीं हूँ। मैं इसलिए कहा कि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। ठीक है फायजा, समझ गया। मैं फायजा हसन हूँ। ये देखा यू टर्न जी, सब यू टर्न ले रहे हैं, हम भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं वो लगता सबको ये है कि जैसे मैं बीच में गायब हो गई। आई रिमेंबर एक मेरे को एक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा था तुम एक प्रोजेक्ट करती हो फिर तुम हाइबरनेशन में चली जाती हो। इट्स जस्ट मैं एक वक्त में एक काम करती हूँ, उसके बाद फिर अक्सर तो मिलता नहीं है मेरे मतलब का एक्चुअली। मतलब का ऑफर्स होती होगी बट अपनी मर्जी का नहीं होता। मैंने शमून के बारे में भी नोटिस किया कि क्योंकि हमारी एक स्टेज सबकी, मैं भी सबकी एक स्टेज होती है जिसपे हम सब कुछ कर रहे होते हैं। वो बिगिनिंग होती है, फिर मिडिल में, फिर एक वक्त आता है जहाँ रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड यू वांट टू डू समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी। तो आई थिंक हम सब उस स्टेज में हैं। आपका तो खैर मैंने करियर इस हवाले से देखा हुआ है एंड आई रिमेंबर आपका जो मुझे सबसे ज्यादा ड्रामा पसंद आया था वो था पानी पे नाम। जी ठीक है, पुराना है, बहुत पुराना है। नहीं इतना पुराना नहीं है, आप उससे भी पुराने हैं, आई नो। ठीक है। बट वो मुझे बहुत पसंद आया था। ठीक है। और मैं ये कह सकती हूँ कि वो मैंने जब देखा आपका तो मैंने कहा अल्लाह ही सो गुड। उससे पहले आप हीरो ही आते थे, उसमें नेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव था। ये प्ले है पानी जैसा प्यार। नहीं पानी पे नाम सरमद का प्ले है। आई डोंट नो, सबा कमर थी उसमें। बिल्कुल सबा, जिसमें मैं नेगेटिव बना और मेरा मर्डर हो जाता है, रेप गर्ल। यस एग्जैक्टली। तो वो मुझे बहुत पसंद आया था ऑनेस्टली। नहीं थैंक यू, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। तो फिर अच्छा आप गायब हो जाती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं, फिर कभी कभी निकलती हैं बाहर और फिर आके काम करती फिर गायब हो जाती हैं। नहीं ऐसे भी होता है ना, इंसान शादी करके बिजी हो जाता है। शादी के बहुत अरसा हो गया। ठीक है, तो बिजी नहीं है। शमून बहुत बिजी होते हैं ना शादी में, मेरा मतलब। अच्छा जब भी आपको शादी याद आ रही है। ओके ऐसे बोला यार। क्यों था ये, क्यों था ये ऐसे यार? कभी देखिए हम सीरियस बातें करेंगे बैठ के। आई जस्ट ऑल्सो वांट टू एंजॉय ना। जब मैं मेरे साथ कोई सामने दोस्त यार बैठे थे ना, आपसे तो मेरी कभी इतनी गपशप हुई नहीं। अच्छा इस फील्ड में कैसे आई ये बताएं? बस वो मॉडलिंग पहले करती थी। ठीक है। फिर वो उसके बाद ड्रामे की ऑफर हो गई। पहला बहुत फेमस काम कौन सा जिससे ये लगा कि यार इससे मुझे शनाख्त मिली? मैंने PTV का एक सीरियल किया था साहिल की तमन्ना। और उसके बाद फिर मुझे सकीना सम्मो ने बड़ा ब्रेक दिया था। वो मेरा और उमैरा अहमद का पहला प्रोजेक्ट था इंडस TV के लिए।
तो आई वाज मेन लीड विद फैसल कुरैशी एंड अदनान सिद्दीकी। उमैर अहमद ने स्क्रिप्ट लिखा था, फहद मुस्तफ़ा का भी आई थिंक पहला ही था। अच्छा। तो बस वो उन्होंने बड़ा ब्रेक दिया। और सकीना वाज अ डायरेक्टर। सकीना वाज अ सच अ गुड डायरेक्टर एंड सच अ गुड आर्टिस्ट ना। तो उन्होंने बहुत सिखाया भी। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। ठीक है जी। अच्छा भाईजान, क्या आजकल एक फिल्म बड़ी अच्छी शूट हो रही है बलोचिस्तान में आपकी, आयशा उमर के साथ? ढाई चाल। ठीक है। व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अबाउट बेसिकली जो बेसिक स्टोरी लाइन है उसकी, इट्स अबाउट ऑल द सैक्रिफिकेशन जो बलूचिस्तान में लोगों ने दिए, वहाँ पे पीस, और वहाँ पे जो इतना वहाँ पे प्रॉब्लम चलती रही है पिछले, आपको पता है पिछले 20-25 साल से हम सुनते हैं कि बड़ी अनपीसफुल सी सिचुएशन हमेशा रही है। फिर आई एम प्लेइंग कुलभूषण यादव इन दैट फिल्म, तो यू नो इट्स बेसिकली अ स्पाई थ्रिलर जहाँ पे हमने ये भी दिखाया है कि हाउ यू नो द बलूचिस्तान पीपल हैव बीन sort of manipulated and और उन्होंने किस तरह उसको ओवरकम किया चीजों को, और अभी भी कर रहे हैं of course। और बलूचिस्तान मुझे हमेशा लगता है ऐसा कि इट्स लाइक द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। देयर सो मच लैंड एंड सो मच, इतने वसाइल हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे। एंड द पीपल आर वेरी जेनरस, द वेरी गुड पीपल। मुझे बलूचिस्तान में अभी पिछली फिल्म भी दुर्ज भी हमने वहीं शूट की है, तो लोग बड़ा डरते हैं ना, कहते हैं यार यहाँ से आप बलूचिस्तान जाके शूट करेंगे, लूट मार होती है, मार धाड़ होती है। यकीन करें इतने कोऑपरेटिव लोग, वेरी फ्रेंडली पीपल। तो क्या फील्ड के बारे में अक्सर शमून का ना, इससे जब हम, बिकॉज हमारी दोस्ती भी है ना एक पुरानी, लेकिन तो इसलिए मजाक भी आई थिंक हम कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं मजाक ज़्यादा नहीं करूँगा। बट व्हेनेवर आई हैव सीन योर न्यू इंटरव्यूज़, योर कोई बयान या कुछ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो दिल में ना जो लगी होती है कि ये हो नहीं रहा, जैसे आप कुछ देख रहे होते गलत हो रहा होता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। तो वो अब स्टेज आई कैन सी दैट अ लॉट इन यू, यानी चाहे वो फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कोई 2 नंबरी कर जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको लगे कि किसी ने कर दी, चाहे किसी एक्टर ने आपका काम कटवाया हो किसी फिल्म में, तो ये क्या अब ज्यादा यू बिकम आउटस्पोकन? मुझे लगता है जितनी खामोशी असल में लोग मुनाफकतों में निकालते हैं ना, ऐसा मैं उस ट्रैक पे जब जाता हूँ तो मुझे बर्डन फील होने लगता है अबाउट ऑन माई, इफ आई एम कंसर्न। देखो अगर दुनिया में कोई चीज़ हो रही है, आपका कंसर्न नहीं होता, अब उसमें खामखा टांग अड़ा के तो कोई फायदा नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू यू तो आप या तो फिर चुप हो जाए, और फिर क्या है कि उस रीत को होने दें जो हो रहा है, तो वो पूरी जनरेशंस तबाह हो रही हैं। आवाज़ उठाने से ये होता है कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करते हो, चीज़ चेंज हो ना हो, तो वो होता ही है कि ऐसा कि आप कभी किसी चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं ना, तो अवेयरनेस आपके बाद आपको फॉलो करने वाले के अंदर आती है, और उसके अंदर ये हिम्मत क्रिएट होती है कि यार गलत बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कचरा है या गंदगी है या ट्रैफिक है, अगर इस पर हम छोटे हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या गलत बात आगे पोर्ट्रे करनी चाहिए या अच्छी बात पोर्ट्रे करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको एकदम से यहाँ गिरा देता है, और छोटी सी अच्छी बात यहाँ से यहाँ ले जाती है, तो पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एज अ ह्यूमन। I don't know which sort of actor I am, I don't know what sort of मुझे किस grade में रखा जाता है, but as a human I want to feel good. You know, I want to feel of course, satisfied. You're a very good actor, and people love you, and people know that you're a good actor. Also, not only an actor, you're a good director, because I have worked with you as an actor also. हमने थोड़ा काम किया, लेकिन मैंने काम देखा भी बहुत है, चाहे वो टेलीविजन ड्रामा था, तो तब भी मुख्तलिफ किया। मतलब ये बात सिर्फ ये नहीं कि योर हेयर, वैसे भी हम सब लोग जानते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।